नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे लाखों विद्यार्थी इन दिनों लोक सेवा आयोग की गलत नीति को लेकर काफी परेशान और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इसी को लेकर बुधवार को इंदौर में हजारों विद्यार्थियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक महारैली का आयोजन किया। ये रैली रेजिडेंसी क्षेत्र स्थित लोक सेवा आयोग के कार्यालय पहुंची, जहां विद्यार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने बताया कि मुख्य रूप से उनकी 5 सूत्री मांगे ज्ञापन में शामिल है, जिसमें आयोग से वे पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं। साथ ही अब तक निकाली गई वैकेंसियों को भरने के लिए आयोग की ओर से कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही है। इसके साथ ही अन्य मांगे शामिल है। जी, जैसे कि हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। पंच प्राण की बात करना चाहूँगा मैं। पांच सूत्रीय मांग है। सबसे पहली मांग तो है कि ये पारदर्शिता की मांग है। अभी तक मैंने खुद स्वयं ने आरटीआई लगाई है, कॉपीज़ नहीं मिल रही। 2019 से हमें मेंस की कॉपी देखने नहीं मिली है सर। प्रथम मांग है पारदर्शिता हो। दूसरी मांग है सर वैकेंसीज़ को लेकर। वैकेंसीज़ अभी क्या है, 60 वैकेंसी या 90 वैकेंसी आ रही हैं। अन्य राज्यों की तुलना करें तो सर 2,500 हजार वैकेंसी आ रही है। हम उतनी मांग नहीं कर रहे हैं, कम से कम 500 वैकेंसी आएँ। दूसरी मांग वैकेंसी को लेकर है सर। तीसरी मांग है आरक्षण को लेकर। आरक्षण के चक्कर में सर हमें 2019 से सफ़र करना पड़ रहा है। 2019 के बाद से कई बच्चे 13% वाले अभी तक होल्ड में हैं सर। उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाई है, इवन मतलब कुछ भी उनका आगे का कुछ नहीं हो पाया। मामले कोर्ट में चल रहे हैं ना। जी सर, कोर्ट में बिल्कुल क्या करेगा आयोग, बिल्कुल ये इस चीज़ में बिल्कुल आयोग का मैं बोलना चाहूँ, आयोग का सही कर रहा है जो भी कर रहा है। पर सरकार के लिए मैं सूचना मतलब संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ में, जैसे आयोग माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि अगर सरकार बैठकर एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम, अगर सरकार चाहे। आयोग का मैं मान रहा हूँ, आयोग का कुछ में कुछ नहीं, पर सरकार के माध्यम से इस चीज़ को सुलझाया जा सकता है सर। चौथी मांग मेरी इस चीज़ को लेकर है कि सर जो इस प्रकार के रिजल्ट हैं, चलो ये तो ठीक है सर, आरक्षण के कारण रुक रहे हैं। कुछ रिजल्ट सर वैसे ही आयोग की जो नियमितताएं हैं उनके कारण, अनियमितताएं हैं उनके कारण रुक रहे हैं सर। उनको भी मैं ध्यान देना चाहूँगा कि और भी रिजल्ट हैं। और सर और कुछ मांग अन्य विद्यार्थी हैं हमारे, जैसे सेट नेट के विद्यार्थी हैं, इनकी लेकर मांग है। जैसे यूजीसी के पैटर्न पर चलता है इनका कार्यक्रम, तो यूजीसी साल में 2 बार एग्जाम कराता है सर, तब जाके वो 6% बच्चों को लेता है। हमारे यहाँ 5 साल में एग्जाम हो रहा है सर, फिर भी 6% बच्चों को ले रहा है। तो ये भी मांग है, या तो वो एग्जाम साल में 2 बार कराया जाए। सर मेरा नाम योगेश पटेल है सर। सब यहाँ एमपीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और हमारा यहाँ पे घेराव करने के मुख्य कारण है, जैसे कि पहला कारण ये है कि जो रिजल्ट है ना वो समय पे नहीं आता है। जो प्रतिबंध समय होता है उसके दायरे के अंदर रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे कि पहला हमारा 2023 का जो प्रीलिम्स था वो 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। आज की 18 दिसंबर 2023 है, पूरी तरह 1 साल हो चुका है, पर मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और ना ही इंटरव्यू की कोई भी बात हुई है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि 2024 का जो प्रीलिम्स था वो हमारा हुआ था जून में और उसका मेंस भी हो चुका है, परंतु 2 प्रीलिम्स हो चुके हैं, तीसरा प्रीलिम्स होने वाला है अभी फरवरी में, पर 3 प्रीलिम्स हो रहे हैं, बट रिजल्ट किसी का भी नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो कॉपीज दिखाने की बात आती है, 2019 का जो मेंस है अभी उसको 5 साल हो चुके हैं, पर वो कॉपीज भी हमें दिखाई नहीं गई है। बिल्कुल भी बच्चों को पता ही नहीं है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं अंधेरे पे रखा जा रहा है। और दूसरी परीक्षा जो है वो उसका मामला कोर्ट में अटका हुआ है। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं होगा तब तक आयोग क्या करेगा? तो जैसे कि कुछ मामले हैं, जैसे कि सवाल सही बनाना, ये तो आयोग के हाथ में है ना कि वो सही तरीके से सवाल बनाए, ताकि जो सवाल है वो बच्चे को डिस्टर्ब ना करें, वो बच्चा कोर्ट में ही ना लेके जाएं। और कुछ ऐसे बच्चे कि 87 और 13 का जो क्राइटेरिया है कि 87 और 13, तो अगर आयोग अपनी कोशिश करेगा, अगर आयोग एफर्ट्स लगाएगा, अगर वो बच्चों की बात लेके जाएगा गवर्नमेंट के सामने कोर्ट पे, तो चीज़ें सॉल्व होंगी। बट आयोग खुद पीछे हट जाता है और वो फिर फालतू में एक्सक्यूज देता है कि कोर्ट में अटका हुआ है। 87-13 का जो विषय है वो आरक्षण से जुड़ा मसला है। जब तक उस पर कोर्ट का निर्णय, अंतिम निर्णय नहीं आएगा तब तक क्या होगा? लेकिन 87 तो घोषित कर दिए, तो फिर पदस्थापना भी हो गई है। तो हम स्टूडेंट्स हैं ना, हम तो डायरेक्ट आयोग के पास ही आएंगे कि हमारी बात सॉल्व करो। अभी आयोग का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि वो चीज़ों को आगे लेके जाए, कोर्ट पर लेके जाए, क्योंकि आपका नाम बता दो। मेरा नाम अलीशा सिंह है। शेड्यूल में है नहीं सर? सर राज्य अभियांत्रिकी सेवा सिविल की एग्ज़ाम 2022 में 18 पद आए थे, उसके बाद 23 में भी नहीं आया, 24 में भी नहीं आया, और अभी जो नोटिफिकेशन निकाला है कैलेंडर में उसमें सिविल इंजीनियरिंग को स्किप कर दिया है। तो हमारी डिमांड ये है कि सिविल इंजीनियरिंग के पद 400 प्लस ऐड करें, क्योंकि 3 साल से अभी कोई पद नहीं दिए सर।
बस ये आपका नाम बता दें। सर दीपक बिरला। झापन और प्रदर्शन में शामिल सभी विद्यार्थी काफी अनुशासित रूप से रैली में शामिल हुए थे। हालांकि कोई स्थिति न बिगड़े, इसलिए पुलिस की ओर से भी माकूल व्यवस्था की गई थी। के पदाधिकारियों के द्वारा ये आह्वान किया गया था, जिसमें से लगभग 1,500 बच्चे इकट्ठे हुए हैं, जिनकी अपनी मांगे हैं कि 2019 की कॉपियाँ चेक करवाई जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ जारी की जाएं ताकि बच्चों को रोज़गार मिल सके। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर से सारे बच्चे इकट्ठे हुए, कुछ कोचिंग संस्थान के द्वारा भी इनका समर्थन किया गया है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद लगाई गई हैं और यही है कि डेमोक्रेटिक तरीके से वो अपनी मांग रखें और अपना ज्ञापन दे दें और उसके बाद फिर शांतिपूर्ण तरीके से इनको रुखसत कराया जाएगा। सर क्या मांगे हैं इन लोगों की? क्या आयोग की तरफ से कोई आ रहा है अधिकारी इनसे बात करने के लिए? जी हाँ, अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है उसमें यही तथ्य आया हुआ है कि ये ज्ञापन देंगे, ज्ञापन में अपनी सारी बातों को रखेंगे, आयोग के किसी पदाधिकारी के द्वारा ज्ञापन लिया जाएगा। शेष अभी अपनी बातें रख रहे हैं अपने दोस्तों के बीच में, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी उसको करवाया जाएगा।